8 फरवरी 2021 को पटना के पीएमसीएच में मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े अस्पताल, जिसमें टोटल बेड कितने हैं 5462 बेड हैं, इसका शिलान्यास किया गया है। अस्पताल निर्माण की लागत पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि सबसे बड़े अस्पताल जिसमें 5462 बेड हैं, इसका निर्माण कहाँ पे शिलान्यास किया गया है, पटना के पीएमसीएच में, ठीक है। अगला प्रश्न है 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा भवन के कितने वर्ष पूरे हुए? तो ये है आपके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है। और 7 फरवरी के ही दिन 1921 में जो है सर वाल्ट मोड की अध्यक्षता में यहाँ पे पहली बैठक हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सर वाल्ट मोड की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बिहार विधानसभा में। और जिसका जो है 100 वर्ष पूरा हो गया है 7 फरवरी 2021 को। बिहार की छात्रा जानवी हर्ष, है ना, जानवी हर्ष का चयन हो गया है राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर्ड अवार्ड मानक प्रतियोगिता में, ठीक है। तो इनको क्या है, जानवी को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच तथा द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस पर प्रोजेक्ट के जो है इन्होंने तैयार किया था। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के समस्तीपुर के रामपुर में, ये देखिए बिहार का एक समस्तीपुर है जहाँ रामपुर एक जगह है, वहाँ पे कनन कुमार महज 8 वर्ष के हैं। तो 8 वर्षीय कनन कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय जनरल नॉलेज ओलंपियाड में फर्स्ट रैंक अचीव की है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक अच्छा प्रश्न है। बिहार, ठीक है, देश में ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन? बिहार। और बिहार राज्य भंडारण निगम के गोदाम में कितना जगह खाली है, ये सारी जानकारी जो है ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। कुल मिला के इतना है कि ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। एक आंधी नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो यह की है संजय चेसियार ने। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। और 2024 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करके लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएगा। कौन? बिहार, ठीक है। तो ये जो समझौता किया गया है, पहला राज्य है बिहार जिसने ये समझौता किया है, ठीक है। ऐसा समझौता करने वाला पहला राज्य बन गया है। बेहतर योजना और उत्कृष्ट नीति के तहत वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को डेयरी पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न अगर आता है कि डेयरी पॉलिसी अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को। अगला क्वेश्चन देखिए। पटना में कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा उद्यान महोत्सव का आयोजन किया गया है। उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है, कृषि विभाग के उद्यान जो निदेशालय है उसके द्वारा। बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। कटिहार के जिले में स्थित है गोगाबिल, जिसको बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। राज्य का 15वां संरक्षित क्षेत्र है ये। गोगाबिल के उत्तर में है महानंदा और कनखर नदी तथा दक्षिण पूर्व में गंगा नदी है, ठीक है। तो गोगाबिल कहाँ स्थित है? कटिहार में स्थित है। ये भी प्रश्न आता है। नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार को कौन सी रैंक मिली है? तो देखिए नीति आयोग द्वारा जारी इस स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार को मिला है 11वां स्थान, 11th रैंक। बिहार की श्रेयसी सिंह ने ISSF विश्व कप 2021 में देश के लिए कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है श्रेयसी सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार के मनिगाछी के +2 मिथिला हाई स्कूल बलैर के जीव विज्ञान की शिक्षिका नाम है उनका स्मृति गुप्ता को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है। कहाँ की रहने वाली हैं? दरभंगा की रहने वाली हैं।
देखिए पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्टर, ठीक है, भोजपुरी पॉडकास्टर, क्या नाम है उसका, धरती मैया, आरंभ किया गया है। और इस पॉडकास्ट को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके सिद्धार्थ सारंग ने बनाया है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एंड जांच केंद्र स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के सहयोग से बिहार द्वारा कहाँ जो है इसका अस्पताल बनाया गया है, तो ये अस्पताल परिसर जो पूर्णिया में बनाया गया है। ठीक है, उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श एंड जांच केंद्र स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बनाया गया है, तो ये कहाँ बनाया गया है, पूर्णिया में बनाया गया है, बिहार के पूर्णिया में। मोहम्मद शम्स आलम शेख को तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री श्री नीतीश ने ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का शुभारंभ किया है। तो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन का शुभारंभ किसके अंतर्गत किया गया है, 7 निश्चय 2 के तहत किया गया है। वंडर ऐप के साथ साथ अश्विन पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। पटना में महावीर आरोग्य संस्थान के महानिदेशक डॉक्टर SC, फिर से देखिए, डॉक्टर SC मिश्रा को IMA के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए जो है अवार्ड दिया गया है उनको, तो ये पटना में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत 25 वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को सुरक्षित करेगी। बिहार सरकार कितने आर्द्र भूमि को सुरक्षित करेगी, 25 आर्द्र भूमि को सुरक्षित करेगी। साथ में राज्य में पहले से 3 वेटलैंड को राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम के तहत संरक्षित किया जा चुका है। संपूर्ण बिहार में 133 वेटलैंड संरक्षित एवं सुरक्षित किए जाएंगे। तो अभी फिलहाल 25 जो है वेटलैंड आपको सुरक्षित किए जाएंगे बिहार गवर्नमेंट के थ्रू। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बिहार सरकार, केंद्र सरकार ने, सेंट्रल ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बिहार के 3 शहर कौन कौन से, दरभंगा, सीतामढ़ी, बक्सर का चयन किया है। किसके लिए चयन किया गया है, स्वदेश दर्शन योजना के लिए के तहत जो है सीतामढ़ी, दरभंगा और बक्सर का चयन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो स्वदेश दर्शन योजना थी वो कब शुरू की गई थी, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, मुंबई में आयोजित दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, मुंबई में आयोजित किया गया था। तो इसमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बिहार के औरंगाबाद जिला में विश्व की सबसे महंगी सब्जी की खेती की जा रही है। नाम क्या है उसका, हॉप सूट्स। क्या नाम है, हॉप सूट्स। मार्केट में इसकी कीमत कितनी है, 82,000 रुपये प्रति किलो। इसका यूज़ किया जाएगा एंटीबायोटिक दवा बनाने के लिए और बियर बनाने के लिए। अच्छा, स्पेशली इसकी खेती होती है ब्रिटेन और जर्मनी में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार, ठीक है, ये हमने कल सॉल्व किया था जनवरी वाली करंट अफेयर्स में। तो देखिए, महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बिहार में देखिए तो 25.30% है। और अगर पूरे देश में देखा जाए तो बिहार फर्स्ट है अपने राज्य में महिलाओं की नियुक्ति करने के मामले में, वो भी पुलिस के डिपार्टमेंट में। अगला प्रश्न देखिए। दिव्य ऐप दिव्यांग छात्रों को शिक्षा और आकलन से जोड़ने के लिए किया गया है। अच्छा, मधुबनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मधुबनी में स्थापित मिथिला चित्रकला संस्थान में डिग्री कोर्स की पढ़ाई शुरू की जाएगी। बात करते हैं, अगर ऐसे प्रश्न आता है कि मिथिला चित्रकला संस्थान में डिग्री कोर्स की पढ़ाई आरंभ की जाएगी, मिथिला का ये कहाँ पे है, तो ये मधुबनी में है। फिर बात करते हैं आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है। तो देखिए, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है वो 400 ग्राम है। इस मामले में बिहार देश का कौन सा स्थान है, रैंक है, तो ये है 9वां रैंक है। फिर बात करते हैं बिहार के समस्तीपुर के निवासी डॉक्टर
राजीव रंजन को तमिलनाडु का मुख्य सचिव बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य के बिहार शरीफ, ठीक है, बिहार शरीफ के हिरण्य पर्वत जो है कहाँ है, बिहार शरीफ में स्थित है। इस पर क्या होगा कि बारिश का पानी जमा करने के लिए कंटूर ट्रेंच बनाने की घोषणा की गई है। इसका यूज किस लिए किया जाएगा, सिंचाई व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट में राज्यों की कर्ज लेने की सीमा में 1% की वृद्धि कर दी गई है। उसके बाद बिहार अब कितना कर्ज ले सकता है, तो 4.5% कर्ज ले सकता है, 4.5%, ठीक है। फिर है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश के बजट में बिहार के बिजली में प्रीपेड मीटर योजना अपनाने की घोषणा की है। प्रीपेड मीटर योजना। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है और पीटी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। आरण्यक प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है, तो ये बिहार के गया जिले में शुरू किया गया है। जंगलों में तैयार होने वाले शुद्ध खाद्य पदार्थ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, केंद्र की योजना अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के हिस्से के रूप में बिहार का कौन सा जिला इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में शामिल किया जाएगा, तो देखिए बिहार का गया जिला शामिल किया गया है। इसमें जो है क्लस्टर स्थापित किया गया है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है, तो ये है आपका नवादा जो है फिट इंडिया मूवमेंट में फर्स्ट रैंक लाया है। फिर बात करते हैं, बिहार के रमेश रंजन को मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन के लिए कृषि उद्यमी पुरस्कार महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से दिया गया है, ठीक है। तो अगर बात करें कृषि उद्यमी पुरस्कार महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से किसको दिया गया है, रमेश रंजन को दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो मधुमक्खी पालन के लिए दिया गया है। फिर आगे बात करेंगे, बिहार के अजीत सिंह का चयन बर्लिन के इंटरनेशनल पीस ब्यूरो के सदस्य के रूप में किया गया है। अजीत सिंह पटना विमेन कॉलेज के साइंस के शिक्षक हैं। कौन सी, कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हैं। और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को चीन के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में राज्य का पहला ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। यानी कि बिहार राज्य में पहला ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित मोतीपुर चीनी मिल की जमीन पर लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। बिहार के पटना के साहित्यकार किरण सिंह को लखनऊ हिंदी संस्थान के द्वारा बाल साहित्य संवर्धन योजना के तहत जो आपका सुभद्रा कुमारी बाल साहित्य सम्मान था उससे सम्मानित किया गया है। किसको, किरण सिंह को। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार का पहला और देश का चौथा, बिहार का फर्स्ट देश का फोर्थ बर्ड रिंगिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये भागलपुर में शुरू किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए अगला, पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को चिड़ियाघर में परिवर्तित करने या विकसित करने की घोषणा की गई है। पश्चिमी चंपारण जिले में है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात करते हैं, बिहार की कृतिका आनंद ने स्किन ब्यूटी मिस इंडिया का खिताब जीता है। यानी कि किसने स्किन ब्यूटी मिस इंडिया का खिताब जीता है, तो ये है कृतिका आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने 200 शहरों में ये जो आपका नगर वन है, नगर वन तैयार करने का निर्णय लिया है। तो बिहार का कौन सा जिला है जहाँ पे नगर वन विकसित किया जाएगा, तो ये देखिए गया जिला है जहाँ पे ब्रह्म योनि पर्वत पर नगर वन जो है विकसित किया जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, 12 फरवरी 2021 को लखनऊ में पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल के लिए CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड हो रहा है, चलिए इसको छोड़िए। अगला देखते हैं, बोध गया में ग्लोबल लर्निंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगर प्रश्न आएगा कि ग्लोबल लर्निंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो वो की जाएगी बोध गया में। महात्मा बुद्ध से रिलेट कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी धर्मेंद्र कुमार का चयन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए किया गया। ये पटना बिहार के रहने वाले हैं। फिर है अगला, कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा पटना में खेल समारोह का आयोजन किया जाएगा। पटना में खेल समारोह का आयोजन किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीतीश सरकार ने पहली बार रिटायर्ड ऑफिसर है एक IPS ऑफिसर, उनको मंत्री बनाया, नाम क्या है उनका? सुनील कुमार। अगला क्वेश्चन, बिहार के मधुबनी के निवासी हैं वीरेंद्र नारायण झा, इनको जयपुर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वीरेंद्र नारायण झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 निश्चय योजना 2 के अंतर्गत 1 लाख शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के सतीश कुमार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत युवा उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। युवा उद्यमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? बिहार के सतीश कुमार को। देखिए, बिहार के छात्र अनुभव राज को, बिहार के एक छात्र है अनुभव राज, 1 दिन के लिए राज्य का निःशक्तता आयुक्त बनाया गया है। किसको? अनुभव राज को। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के बिटिया फिल्म, देखिए बिहार के बिटिया नाम है इसका फिल्म का, इसका चयन अफ्रोडाइट फिल्म फेस्टिवल न्यूयॉर्क के लिए किया गया है। किसके के लिए किया गया है? अफ्रोडाइट फिल्म फेस्टिवल न्यूयॉर्क के लिए किया गया है। कौन सी फिल्म है? बिहार के बिटिया। भारत का प्रथम डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये आपका पटना में खोला गया है, बनाया गया है। बिहार के खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को कितने वर्ष की सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा? 3 वर्ष के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, बिहार की बोध गया पर्यटन स्थल को आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? तो बिहार के बोध गया पर्यटन स्थल को। देखिए, सफल ब्रांड मदर डेयरी और वेजफेड द्वारा शुरू किया गया है। ब्रांड मदर डेयरी और वेजफेड द्वारा सफल को शुरू किया गया है। टोडरमल द्वारा लिखी गई एक पुरानी डायरी है, 500 वर्ष पुरानी है, उसका अनुवाद किया जा रहा है और जिसके बारे में जिसमें जो है भागलपुर की डिटेल रहेगी। अगला देखिए, रोजगार के लिए विदेश जाने वाले में बिहार के कौन से जिले को प्रथम रैंक दिया गया है? तो सिवान एक ऐसा जिला है जहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में विदेश जाते हैं लोग। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा प्रसव के दौरान होने वाले मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? वंडर ऐप को लॉन्च किया गया है। वंडर ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है, बिहार के पटना में देखिए 481.98 करोड़ रुपए का प्रावधान करके बापू टावर, APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्थापित करने की वो की गई है। कहाँ पे? पटना में किया जाएगा ये। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार देसी गायों के संरक्षण के लिए गोवंश विकास संस्थान स्थापित करेगा। गोवंश विकास संस्थान कौन स्थापित करेगा? बिहार स्थापित करेगा। किसके लिए करेगा? तो देसी गायों के संरक्षण के लिए। कौन सी गाय? देसी काउस। कनाडा की संसद में, ये छोड़िए, इसको नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, बिहार में 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने की प्रबल संभावना है कि बिहार में साक्षरता का जो 100% साक्षरता कितने सन तक रखी गई है, किस वर्ष तक रखी गई है? तो ये 2030 तक रखी गई है, 100% साक्षर 2030 तक में। बिहार के गया में राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, गया में पहला रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रबड़ का डैम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार के गया जिले में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के बक्सर जिले में रहने वाले स्वराज ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश में प्रथम, विश्व में 4th स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन है, बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ खुलेगा? तो देखिए, पहला पटना में है और दूसरा आपका अररिया में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? अररिया में खुलेगा। उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। इसके बाद हमने जनवरी का कल पढ़ाया था, जनवरी की शुरू हो गई, तो फरवरी का पूरा करंट अफेयर सुनिएगा, इसके बाद में आप जनवरी का भी सुन लीजिएगा। एक ही डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखा है, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट बनाई गई है, बिहार करंट अफेयर्स की, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी के साथ बिहार पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके सॉल्व करवाए जा रहे हैं लगातार, आप उनको भी देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल यति क्लासेस में। देखिए, फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स लेके आए हैं। इससे पहले जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स कल सॉल्व किया गया था। ये है बिहार पीसीएस की प्रीलिम्स एग्ज़ाम से संबंधित करंट अफेयर्स। ठीक है, इसका जनवरी मंथ 2021 का करंट अफेयर्स कल सॉल्व किया था।